राजू नदियापुर राज्य के एक छोटे से गांव में अपनी चूड़ियों की गठरी लेकर चूड़ियां बेच रहा था। अरे रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल लाल नीली नीली हरी पीली, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल लाल नीली नीली हरी नीली पीली काली चूड़ियां ले लो। तभी एक औरत राजू के पास आकर बोली, क्या हाल है राजू भैया, सारा दिन गांव में चूड़ियां बेचते रहते हो, कितना कमा लेते हो? राजू हंसते हुए उस औरत की ओर देखकर बोला, अरे दीदी, पेट भर भोजन मिल जाता है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ऊपर वाला सम्मान की जिंदगी दे रहा है, इससे अधिक और क्या चाहिए? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा, वो लाल वाली चूड़ियाँ मुझे दिखाओ, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही हैं। राजू लाल चूड़ियाँ उस औरत के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ये लो दीदी। कितने की हैं? आपके लिए सिर्फ एक आने की। यह सुनकर औरत बुरी तरह से चौंकते हुए बोली, अरे राजू, ये तो बहुत महंगी है, एक आने में तो 10 किलो गेहूं आ जाते हैं। अरे दीदी, वो सब छोड़ो, आप तो ये देखो, जब लाल चूड़ी पहनकर आप ऐसे खनन 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 करते हुए निकलोगे ना, हाय 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 हाय, सारा गांव आपको देखता रह जाएगा बस। राजू की बात सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए एक आना राजू के हाथ में पकड़ा दिया। राजू खुश होते हुए अपने घर चला गया। घर पर राजू ने अपनी चूड़ियों की गठरी रखी ही थी कि तभी उसकी भाभी सुनीता राजू से बोली, आज कितने की बिक्री हुई है राजू? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक अपने चूड़ियों की गठरी लेकर ऐसे ही घूमता रहा भाभी। आज ज्यादा बिक्री नहीं हुई, सिर्फ बेचारी एक औरत ने ही चूड़ी खरीदी, वो भी एक आने की। यह सुनकर सुनीता बुरी तरह से क्रोधित होती हुई बोली, देखो राजू, तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि ये चूड़ियाँ बेचने का धंधा बंद कर दो और अपने भैया के साथ खेती करो। अरे तुम महीने में मुश्किल से 2 या 3 आने ही घर पर देते हो और इससे कहीं ज्यादा तो तुम भोजन खा जाते हो। आने दो तुम्हारे भैया, आज तो मैं इस मामले को आर पार करके ही रहूंगी। शाम को राजू का बड़ा भाई बबलू जैसे ही घर पर आया, सुनीता उस पर बरस पड़ी, देखो जी, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उससे साफ साफ कह दीजिए, अगर उसे इस घर में रहना है तो फिर महीने में कम से कम 10 आने मेरे हाथ में रखने पड़ेंगे। अरे सुनीता, कम से कम मुझे सांस तो लेने दे। अरे मैं खेत से काम करके थका हारा घर पर लौटा हूँ, पानी देने के बजाय तुम तो मुझ पर आते ही बरस पड़ी, ऐसा वैसा ये वो। अरे रुक जा थोड़ा भाई, रुक जा। क्योंकि मैं कई घंटे से आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता भी है, आज तुम्हारे छोटे भाई राजू ने मेरे हाथ में सिर्फ एक आना रखा है। अब तुम ही बताओ, एक आने में कोई घर चल सकता है क्या? महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे सुनीता, तुम क्यों मेरे छोटे भाई के पीछे पड़ी रहती हो? अरे क्या मेरा कमाया हुआ धन कम पड़ रहा है तुमको, जो उसके पीछे पड़ी रहती हो? कम तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बस आप ही मेहनत कर करके अपना शरीर दुखाओ और आपका छोटा भाई चूड़ियों की गठरी लेकर सारे गांव में मौज मस्ती करता फिरे। आप जाकर उससे बात कर लीजिए। सुनीता के कहने पर बबलू न चाहते हुए भी अपने छोटे भाई राजू के कमरे में चला गया। राजू उदास बैठा हुआ था। राजू को उदास देखकर बबलू बोला, राजू, देखा जाए तो एक तरह से तुम्हारी भाभी सुनीता सही ही कहती है। अब आखिर तुम चूड़ियां बेचकर कितना ही कमा लेते हो, हैं? तुम मेरे साथ खेत में काम क्यों नहीं करते हो? देखो, हम दोनों भाई मिलकर अगर खेत में काम करके खेती करेंगे तो घर में और अधिक धन आएगा, है ना? भैया आप तो जानते हैं कि मैं चूड़ी बेचने का धंधा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पिताजी की निशानी है। हमारे पिताजी भी चूड़ियां बेचने के नाम से ही आसपास के गांव में प्रसिद्ध थे। मुझे अच्छा लगता है भैया ये काम। हाँ, जानता हूं रे राजू कि ये हमारा पुश्तैनी काम है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि माँ के गुजर जाने के बाद एक दिन पिताजी चूड़ियां बेचने के लिए घर से निकले थे
मगर वो वापस लौट कर नहीं आए। राजू, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे तुम्हारा खर्च चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल को तुम्हारा विवाह भी होगा। विवाह के बाद तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठानी ही पड़ेंगी ना। राजू उदास होकर बगैर खाना खाए अपने घर से बाहर निकल गया।